हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3D मैक्स के अंदर कैसे हम एक स्टेज को डिज़ाइन करते हैं, वो भी बहुत ही स्क्रैच से लेके और बिल्कुल एडवांस लेवल तक। काफ़ी लोगों को स्टेज में क्या होता है कि बनाने में आप स्टेज मॉडलिंग इजीली कर लेते हैं, लेकिन जब मैं उसकी बात करूं कि स्टेज लाइटिंग कैसे होती है और स्टेज की हम रेंडरिंग कैसे करते हैं, तो वो काफ़ी लोग जो है उसमें अभी फेल हो सकते हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हम लोग मॉडलिंग में प्रॉपर फोकस करते हैं कि हम क्या शेप रखें जिसके कारण हमारी मॉडलिंग अच्छी हो, और लेकिन हम रेंडरिंग में और लाइटिंग में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। तो वो मिस्टेक्स को हम कैसे दूर करते हैं? सबसे पहली चीज़, आपने अगर बिल्कुल भी स्टेज कभी नहीं बनाया तो आप इस वीडियो में बिल्कुल सही मौके पे आए हैं, क्योंकि यहाँ से आपको स्टेज कैसे बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें स्टेज बनाने के टाइम पे देखनी चाहिए, वो सब आपको मैं बताने वाला हूँ। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हमारे चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो स्टॉल डिजाइनिंग की और इंटीरियर की भी वीडियोस कुछ ना कुछ हैं, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट टाइम को वेस्ट करते हुए, अभी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास अभी एक ना रफली 2D स्केच है। बेसिकली क्या है कि जो हमारा स्टेज है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 42 बाई 16 फीट का स्टेज है, और जो हमारा स्टेज की जो हाइट है वो है 2.6 फीट, मतलब 2 फीट 6 इंच। ठीक है, तो हमारा पॉट 2.5 फीट का हमारा हाइट होगी स्टेज की, और साथ ही साथ हमारा 42 बाई 16 का हमारा जो है वो स्टेज हो गया। और ये स्टेप्स उन लोगों ने दे रखे हैं, स्टेप्स में वो हम बाद में देखेंगे, स्टेप्स में कहाँ कहाँ लगाने हैं। तो जरूरी नहीं कि हम बिल्कुल ये स्क्वायर में ही बनाएं या रेक्टेंगल में ही बनाएं, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड पे ये जो साइड है एलईडी की स्क्रीन में, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारी राइट और लेफ्ट में ये हमारी एलईडी स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है साइड एलईडी स्क्रीन, जिसका उन्होंने डायमेंशन दे रखी है 5 बाई 11 फीट के आसपास की, 11.6 समथिंग की जो हमारी हाइट आ रही है, और 5 फीट की हमारी विड्थ आएगी। ये हमारी पूरी एलईडी स्क्रीन होगी दोनों साइड। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे हमारे आते हैं साइड विंग्स। साइड विंग्स को हम किस टाइप से ले सकते हैं वो हम अपने अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहाँ पे हमारी जो सेंटर में रहेगी वो हमारी एलईडी स्क्रीन ही रहेगी। ठीक है, और एलईडी स्क्रीन की जो डायमेंशन है वो ऑलरेडी दे रखी है। तो इस सब चीज़ों को हम पहले तो बनाना स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि ये ना मैंने ना कुछ पहले बनाया था किसी इवेंट वगैरह में, तो ये उसकी शेप है, आई थिंक ये पड़ी होगी। तो मैंने अभी जस्ट कॉपी करी थी फाइल, तो इसलिए अभी मेरे पास कुछ काफ़ी चीज़ें जो है वो पड़ी हुई दिख रही हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने राउंड टेबल और चेयर्स वगैरह डाल रखी हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पोडियम होगा इसका, जो भी हम स्टेज पे पोडियम वगैरह डिस्प्ले करेंगे। ये हमारे किसी लास्ट टाइम का साइड पैनल्स का था। और ये हमारे यहाँ पे पार्कल लाइट्स जो है हम ट्रस पे टी ट्रस पे जब ऐड करते हैं तो वो भी है। और जो बिल्कुल सामने जो भी मतलब उसके लिए बेसिकली जो चीज मॉडलिंग की नीड होती है वो सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ है। और ये हमारी लाइट होती है, जो हम लाइट अगर आप जो भी इवेंट के बंदे होंगे वो समझ जाएंगे कि लाइट कौन सी है। ठीक है, और सबसे पहली चीज अब हम चलते हैं टॉप व्यू पे। और यहाँ पे हम पहले तो एक रेक्टेंगल को क्रिएट करेंगे, और रेक्टेंगल का साइज हम रहेंगे जितना यहाँ पे है 42 बाई 16। तो यहाँ एक सेकेंड, तो यहाँ पे आ रहा है 42 बाई 16 का। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया 42 बाई 16। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी, मैंने उसके लिए बार बार चेक कर रहा हूँ एक्चुअली कि वो बैकग्राउंड में नॉइज आएगी या नहीं आएगी। अब ये नहीं पता, ये तो रिकॉर्ड होने के बाद ही पता लगेगा कि बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि पीछे कुछ ना पता नहीं आवाज आ रही है काफी सारी। तो कोई बात नहीं, अभी 42 बाई 16 का हमारा जो है वो फिट हो गई, जो भी हमारा साइज हो गया। अब उसके बाद सिंपली हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, और एक्सट्रूड की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे 2.5 फीट। ठीक है, अभी हम इसको आइसोलेट करेंगे बाकी सब चीजों को, ताकि हम डिस्टर्ब ना हो। हम फ्रंट व्यू पे जाएंगे, और यहाँ पे पहले तो ये वाली एलईडी जो हमारी साइड में एलईडी स्क्रीन है, हम इसको एक बार एक बॉक्स का क्रिएट कर लेते हैं जो भी हमें चाहिए। जैसे कि इसका है 5 फीट बाई 11.6, मतलब 11.5 भी रखोगे तो वो 6 ही होता है। इसको मैंने यहाँ पे स्नैप कर दिया, और सिंपली मैंने इसको कर दिया एक्सट्रूड। ठीक है, और एक्सट्रूड की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी है अभी 4 इंच। अब इसमें आप देख सकते हो ये थोड़ा सा ना उसके बाहर की तरफ है, मतलब जो ये है वो एक लेवल पे है और एक ये एक लेवल आगे है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको एटलीस्ट 4 फीट के आसपास बाहर की तरफ लेके आएंगे। तो हमने इसको यहाँ पे 90 डिग्री कर दिया, और यहाँ से रेक्टेंगल पे गए, 5 की जगह हम यहाँ पे 4 कर देंगे। और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया स्नैप, ये मैंने इसके साथ स्नैप कर दिया। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इसके
सेंटर वाले पार्ट की। पहली चीज तो हम सब सेंटर पर आते हैं, इसका सेंटर वाला पार्ट। सेंटर की जो हमारी एलईडी स्क्रीन है वो आ रही है 20 बाय 11.5 की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लूंगा 20 फीट बाय 11.5, 11.5 या 11.6, कुछ भी ले सकते हो क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है, ये मैंने इसको इसके साथ स्नैप कर दिया। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे जो है वो हमारा राइजर आ रहा है, मतलब यहाँ पे एलईडी की स्क्रीन के नीचे एक राइजर लगता है, आपको पता होगा। और वो राइजर यहाँ पे तो लाइन दिखा रखी है पार्टीशन राइजर की, लेकिन यहाँ पे जो स्क्रीन का साइज हम डाल रहे हैं तो यहाँ पे हमारा राइजर वाला नहीं है। तो अभी क्या है कि हम विदाउट राइजर ही डाल देते हैं, क्योंकि अभी जो साइज लिखा हुआ है 6 बाय 3.5 मीटर, तो अभी विदाउट राइजर ही हम डाल देते हैं यहाँ पे, और सिंपली हम इसको कर देंगे एक्सट्रूड, और इसकी वैल्यू हम रखेंगे 1 फीट। एक बार चेक कर लें कहीं बैकग्राउंड नॉइस ना आ रहा हो। पीछे ना एक्चुअली ढोल वगैरह बज रहे हैं, पता नहीं क्यों बज रहे हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ पे मैंने सेंटर पे एलईडी स्क्रीन कर दी, तो साइड में हमारे यहाँ पे कुछ विंग्स आएंगे। अब ये जो विंग्स हैं, ये विंग्स हमने देखने हैं कि किस टाइप से बनाने हैं। सबसे पहली चीज तो हम क्या पे क्या करेंगे, विंग्स के लिए हम कुछ रेफरेंसेस भी निकालेंगे। अभी जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे स्टेज डिजाइन जो है वो लिखा है बेसिकली गूगल पे। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, कुछ रेफरेंसेस निकाल रहे हैं। रेफरेंसेस कैसे, जो हमारे स्टेज का जो साइड पैनल है वो थोड़ा सा हमें साइड पैनल किस टाइप से हम बना सकते हैं, जो कि थोड़ा सा देखने में अच्छा भी लगे और कुछ ज्यादा तामझाम भी ना हो उसमें। अब इसमें जो मैं क्या सोच रहा था कि जैसे कि अगर मैं बात करूं इस वाले स्टेज की, तो ये हमारा हो गया साइड पैनल। इसके साथ में जो आ रहा है वो आ रहे हैं छोटे छोटे, जिसमें हम प्रोफाइल लाइट लगा सकते हैं या कुछ लगा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेरे को यहाँ पे भी कुछ एक डिजाइन दिखा था जिसमें क्या है कि छोटे छोटे ना जैसे बल्ब्स टाइप की, जैसे ये है, इसी के अंदर ही चलता है। चलो यहाँ पे गए अवार्ड वाले में, और इसमें ना जैसे ये जो पार्ट आ रहा है, जैसे देख रहे हो आप ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला सेक्शन जहां मेरा माउस का भी कर्सर है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, जहां मेरे माउस का कर्सर है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो हमारी लाइट्स लगी हुई हैं, ये लाइट्स हम दोनों साइड, जैसे कि हमने, मैं आपको दोबारा इसमें जाएंगे, ये राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों साइड जैसे लाइन बनी हुई है ना, यहाँ लाइन पे हम वैसे ही कुछ कोव लाइट या वैसे कुछ बल्ब वाला इफेक्ट वो हम देंगे उस पे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा साइड पैनल रहेगा वो साइड पैनल भी हम कुछ थोड़ा सा अच्छा सा देंगे। वो साइड पैनल भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमें कुछ मिल जाए तो, नहीं तो फिर हम कुछ उस टाइप से ही देखेंगे जैसा उसमें ऑलरेडी है। ठीक है, साइड पैनल साइड पैनल साइड पैनल, साइड पैनल, अगर हम बात करें कुछ इस टाइप से, पर ये सही हमारा जो है ना ये बिल्कुल टिल्टेड है, ऐसे में नहीं चाहिए एरो में ना, ये बहुत पुराना सा डिजाइन हो गया है, काफी लोग इसको सेम बना चुके हैं बहुत बारी। तो हमें ना एक्चुअली क्या होता है, कभी कभार ये रिसर्च ही मैटर करती है, क्योंकि डिजाइन जो है ना, मॉडलिंग होने में, लाइटिंग होने में, रेंडरिंग होने में, इसमें ज्यादा टाइम लगता तो है, लेकिन हम उस पे इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। एक सेकेंड, हमें ये वाला पार्ट हम ऐसा करके भी कुछ लगा सकते हैं वैसे, जैसे इसके पीछे लाइट आ रही है पूरा बैकलाइट बना के। लेकिन मेन मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हम मॉडलिंग में बनाने में भी इतना टाइम लगता है, लेकिन इतना नहीं लगता जितना कि अगर हम उसको रिसर्च करने में टाइम लगाएंगे, क्योंकि मेन सारा खेल है रिसर्च के ऊपर। जितनी आपने रिसर्च करी उतना आपका डिजाइन जो है वो और भी ज्यादा अच्छा निकल के आएगा, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ हर डिजाइन से कुछ ना कुछ एलिमेंट पिक करने हैं, आपने सेम डिजाइन नहीं बनाना। सेम डिजाइन बनाने का मतलब है कि फिर तो आपने अपना दिमाग ही नहीं लगाया, क्योंकि क्या होता है कि नेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, आपको उन चीजों में से कुछ एलिमेंट्स पिक करने हैं कि आपने ये एलिमेंट पिक किया, अच्छा ये एलिमेंट को हम ऐसे लगा सकते हैं, ये एलिमेंट को हम ऐसे लगा सकते हैं, बस। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, हम कोई बात नहीं बिना उसके भी बना देंगे। ठीक है, अभी हम एक लेते हैं रेक्टेंगल सबसे पहली चीज, और ये जो साइज आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हो 6.6 बाई 11.6, मैंने यहाँ पे लिया 6.6, तो ये मेरे पास हो गया 6.6 का साइज। ओ, अब एक प्रॉब्लम है कि इन्होंने जो यहाँ पे डायमेंशन दे रखी है, या तो इनकी डायमेंशन गलत है, क्योंकि 6.6 के लिए तो जगह ही नहीं बच रही तुम्हारे पास। तो कोई बात नहीं, हम अभी अपने अकॉर्डिंगली करते हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंगली अगर हम करेंगे तो फिर वो साइज गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी हाइट रखेंगे वो हाइट रखते हैं हम 10 फीट की। 10 फीट मैंने इसकी रखी हाइट। ठीक है, अब ये जो 10 फीट हाइट रखी है, और मैंने 10 बाई 5 का जो मैंने ये बनाया है, अब इसी की करेंगे कॉपी।
ठीक है, कॉपी करने के बाद इस पर डालेंगे हम एडिट स्प्लाइन। ये हम स्प्लाइन क्यों डाल रहे हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं इसकी, ताकि आपको इरिटेट ना करे। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया डिलीट। ठीक है, डिलीट करने के बाद मैंने यहाँ पे 3 स्प्लाइन सेलेक्ट किया और यहाँ से नीचे गया और यहाँ पे मैंने डाल दिया आउटलाइन 0.333 और ये डालेंगे माइनस की तरफ, -0.333 को डाल दिया मैंने और मैंने यहाँ पे डाल दिया एक्सट्रूड। अब हम इसको करेंगे इसके बैक वॉल के साथ स्नैप। अब सेम कुछ थोड़ा सा गैप देके बेसिकली, अब जैसे कि मैंने ये सेम इसी की कर दी कॉपी। कॉपी करने के बाद मैंने कर दिया इसको सेगमेंट्स को डिलीट। ठीक है, डिलीट करने के बाद मेरे को चाहिए इसके बीच का जो गैप है वो एटलीस्ट 3 इंच का चाहिए। तो मैंने 3 इंच कह रहा हूँ, सॉरी 0.25 फिट। ठीक है, 0.25 फिट हो गया हमारा, 3 इंच ही होता है। और मैंने इसको यहाँ से कर दिया डिलीट और देन दोबारा से मैंने इसको ऊपर कर दिया 0.333। अगर हो सकता है आपको भी समझ में ना आ रहा हो, एक सेकेंड, अब जैसे ये कंप्लीट होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है कि दो एक पैनल से आ गए जिसके ऊपर हम यहाँ पे कोब लाइट लगा देंगे और जो हमारे पास बीच का पार्ट है इस पे हम डाल देंगे अपने साइड पैनल्स पे जो भी क्रिएटिव हमें चाहिए। अब इसमें देखो 2 कैटेगरी है, या तो आप इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आ सकते हो, जैसे कि अभी हमने एक लेवल पे बनाया है तो यहाँ तो इसको क्या कर सकते हैं हम, पहले को कर देंगे 1.5 में और दूसरे को कर देंगे यहाँ पे 2 फीट। तो क्या हुआ कि वो थोड़ा सा लेवल उसका आगे की तरफ आ गया। अब इसके लिए हमें इसका भी लेवल मैच करना पड़ेगा तो इसको भी हमें 2 फीट ही रखना पड़ेगा। तो वो पीछे का जो भी हमारा है वो बैक वाली साइड जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है हमें। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या किया है हमने। ये साइड में 2 जो हैं वो हमने कर दिए प्रोफाइल लाइट के लिए प्लैंक टाइप के, और सेंटर पे अपना जो भी हमारा वो आएगा क्रिएटिव वगैरह साइड पैनल्स का वो सब हम इस पर डाल देंगे। अब सेम इसी की मैंने करी कॉपी और यहाँ पे आके मैंने कर दिया मिरर। मिरर करने के बाद मैंने यहाँ से इसको कर दिया स्नैप। ठीक है, तो अब क्या है कि मेरे पास ये स्टेज जो है वो क्रिएट हो गया, लेकिन अगर मैं इसकी हाइट बोलूँ तो इसकी हाइट कम है। या तो मुझे इसकी भी हाइट बढ़ानी पड़ेगी या मुझे इसकी भी हाइट कम करनी पड़ेगी। तो पहले तो हम इसको कर देते हैं डिलीट, ताकि पहले एक को करेंगे उसके बाद ही हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले तो क्या किया कि इस वाले को इसके बिल्कुल टॉप पे जाके स्नैप कर दिया। ठीक है, और सेकंड वाले को मैंने यहाँ पे इसके वर्टेक्स पकड़े और इसको भी मैंने हल्का सा ऊपर की तरफ कर दिया ताकि उसके मिड में आ जाए। और यहाँ पे जो है इसका क्रिएटिव बेसिकली उसको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम करूँ या अगर कर दूं 4.5 फीट में, तो क्या होगा कि वो 4.5 फीट में ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हल्का सा हम इसको कम कर देंगे ताकि वो देखने में भी ठीक लगे। ठीक है, ये क्या है कि हमारे पास ये शेप को क्रिएट हो गई। अब इस पे एक बारी हम एक कैमरा लगा के चेक करेंगे। पहले कैमरा एक्चुअली और भी लगे होंगे, पहले वाले फाइल में से उठाया था हमने, तो कोई बात नहीं, ये सारे कैमरे फालतू के हैं, इसको कर दिया डिलीट। और ये कैमरा भी हमें डिलीट कर दिया, हमें नहीं चाहिए। ये वाले कैमरे को हम थोड़ा सा एंगल पे लगा के पहले जस्ट चेक कर रहे हैं कि हमारा जो स्टेज है वो कैसा बनेगा। शिफ्ट एफ प्रेस करेंगे तो हमारे पास शो सेव फ्रेम मोड एक्टिवेट हो जाता है, जैसे आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ ब्रांडिंग, यहाँ पे कोव लाइट, यहाँ पे कोव लाइट, तो ये तो हो गया हमारा कोव लाइट वाला पैटर्न। अब मैंने करा सेम इसी की कर दी पहले तो कॉपी और इसको मैंने यहाँ से कर दिया मिरर। ठीक है, मिरर कर दिया और इसको मैंने कर दिया यहाँ से स्नैप। ठीक है, ये तो मैंने स्नैप कर दिया। तो अब पहले तो हम इस पे सब पे एक ही कलर डाल देंगे, वो डालेंगे वाइट। ठीक है, और यहाँ से मैंने एक कैमरा लगाया, जो कि कैमरा पता नहीं कहाँ है, इसका समझ नहीं आ रहा। फालतू के कैमरे सीन में बहुत सारे डले हुए हैं। ठीक है, तो अभी मेरे पास जो ये स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का आ रहा है। सेंटर में ब्रांडिंग, लेकिन जो ब्रांडिंग है वो काफी अंदर जा रही है, तो इसमें फिर एक काम करते हैं हम, सब कोई एक एक फिट ही कर देते हैं या 1.5 फिट कर देते हैं, ताकि वो एक लेवल पे रहे, क्योंकि एक लेवल पे नहीं रहेगा तो फिर वो अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबको ही 1.5 फिट कर दिया, इसको भी मैं 1.5 फिट ही कर दूंगा। एलईडी का तो हमें चल जाता है, क्योंकि एलईडी के पीछे में वैसे ही स्पेस चाहिए होता है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। वहाँ तो हमें 1.5 फीट 2 फीट तो एटलीस्ट चाहिए ही होता है, कभी कभार तो 4 फीट भी कई लोग ले लेते हैं एलईडी के पीछे। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको बस करना है ऊपर वाले को लास्ट 1.5 फीट। तो ये तो हो गया हमारा मॉडल, जो इस पे हम ब्रांडिंग वगैरह करेंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। अभी तो बिल्कुल फ्लैट ही लग रहा है। और यहाँ हमारे पास जो पोडियम है वो पोडियम को हम डाल देंगे इसी के जस्ट ऊपर।
क्योंकि मैं पहले क्या सोच रहा था कि ये वाला जो पार्ट है ना, जो ये पार्ट मैंने एलईडी का किसी और मतलब बनवाया था, हमने बनाया था इवेंट के लिए। सो बेसिकली क्या है कि ये जो डिज़ाइन था ना, मैं ये डिज़ाइन के बारे में कुछ सोच रहा था कि हम कुछ इस टाइप से कुछ डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन क्या है कि क्लाइंट का थोड़ा सा ना बजट का भी इशू है, मतलब बजट भी मिनिमम में और अच्छी चीज़ दिखानी है। तो कोई बात नहीं, हम बजट में थोड़ा स्ट्रेट शेट में ही रखेंगे और बीच में प्रोफाइल लाइट वगैरह हमने ऐड कर देंगे। बाकी वो डिज़ाइन में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो वो समझ में आ जाएगा कि कैसे वो चीज़ आ सकती है। ठीक है, इसको तो पहले हम दोनों साइड से एक बार स्नैप कर देते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई बात नहीं, इतना वो नहीं पता लगता। यहाँ पे तो खासकर साइड पे भी देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये एलईडी हो गई, यहाँ हमारा क्रिएटिव हो गया, यहाँ हमारी प्रोफाइल लाइट हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, अब हम इस पे करते हैं इसके मटेरियल्स वगैरह थोड़े बहुत। ठीक है, अब उससे पहले पहली चीज क्या है कि यहाँ पे स्टेयर्स भी बनाने हैं हमें। तो स्टेयर्स का हम क्या करेंगे, इसको तो पहले स्टेज को पकड़ेंगे और हल्का सा कर देंगे इसके पीछे की तरफ। ठीक है, तो स्टेज का और स्टेयर का बेसिकली क्या करना है, मैं क्या सोच रहा था कि हम एक ऑप्शन तो ये वाला देंगे, एक ऑप्शन हम और देने वाले हैं। तो उस ऑप्शन पे हम इसको या तो कर्व्ड वाले, पूरा स्टेज ही कर्व्ड कर देंगे। तो इस वाले ऑप्शन में एक काम करते हैं, इसको स्ट्रेट ही रखते हैं, ताकि जो सेकंड वाला ऑप्शन करेंगे उस पे हम इस पे थोड़ा सा आर्टिस्टिक वगैरह वैसा कुछ कर देंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी के लिए हम जो स्टेयर बनाने वाले हैं इसको लेफ्ट व्यू करेंगे और इसको तो पहले हम कर देते हैं आइसोलेट, ताकि बाहर की चीजें हमें कुछ दिखे ना। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। देखो वीडियो मैं बता रहा हूँ, वीडियो जो है वो काफी लेंथी हो जाती है। मतलब अगर मैं मॉडलिंग की बात करूँ तो मॉडलिंग जब आप पूरी करोगे ना, तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर आपने वो वीडियो पूरी देख ली, तो आपको फिर दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मॉडलिंग में हो गया, फिर लाइटिंग में हो गया, या कुछ भी चीज में हो गया। क्योंकि देखो वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि वीडियो भी बहुत इजीली बन जाती है, वो भी नहीं बनती, उसके लिए भी टाइम चाहिए हमें। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी हाइट कितनी थी, 2.5 फीट। 2.5 फीट हो गया हमारा 30 इंच। तो अभी हम बात करें अगर 30 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास 7.5 इंच की हाइट आती है इसकी, है ना। 7.5 इंच मैंने कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये बॉक्स मैं क्यों ले रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसी की सेम हमने कॉपी करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि बॉक्स जो है वो क्यों ले रहे हैं हम। और मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लिक शिफ्ट दबा के आप एक सेकेंड ऐसे स्ट्रेट क्लिक क्लिक ऐसे करते करते आप देखो स्नैप आपका ऑन है ना, तो आपको ये शेप्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब आपका स्नैप ऑफ हो जाता है ना, तो फिर ये प्रॉब्लम आती है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, ये भी हमारा थोड़ा सा मिसमैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा सही हो जाएगा। और सिंपली मैंने इसको कर दिया एक्सट्रूड। एक्सट्रूड की जो वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे रखी 10 फीट की, हमने जो है वो स्टेयर्स डाल दी है यहाँ पे भी हम। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे सेंटर लाइन, और यहाँ से मैं भी कर दूंगा थोड़ा सा स्नैप बैक वॉल पे, और इस पे भी डाल देंगे अभी के लिए हम व्हाइट कलर। ठीक है, और अब हम बात करते हैं मटेरियल्स की। तो मटेरियल डालने से पहले अभी हम क्या करेंगे, इसकी एक ना कोव बना देंगे पहले तो। हमने सेम इसकी कंट्रोल, एक सेकंड, कोव चलो हम लास्ट में बनाते हैं, पहले हम इसकी मटेरियल डाल देते हैं। एक सेकंड, ये क्या क्या इसमें। ठीक है, तो कोई बात नहीं, प्रोस्पेक्टिव व्यू पे गए और मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहली चीज मैं इसके साइड मटेरियल डालता हूँ, एम्प्रेस किया मैंने। और यहाँ से मेरे पास कोई भी एक खाली स्लॉट पे गया मैं, और वहां पे मैं डिफ्यूज पे जाऊंगा और एक इमेज को प्लेस करूंगा। जो भी इमेज मेरे पास यहाँ पे पड़ी होगी, जैसे कि मेरे पास जो भी क्रिएटिव आए थे क्लाइंट की तरफ से, तो मैं वो क्रिएटिव ही यूज करने वाला हूँ। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे मैश यूज करेंगे, और यहाँ से हम इसका पॉलीगन फ्रंट वाला सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने यूज किया क्रिएटिव, और ये मैंने कर दिया यूडब्ल्यू मैप। तो ये तो हमारा लग गया क्रिएटिव। ठीक है, अब इसमें क्या है कि क्रिएटिव में ना काफी ज्यादा डल डल लग रहा है। ठीक है, तो या तो हम इसमें बैकलाइट डालें, तब वो ज्यादा ग्लो करेगा, नहीं तो क्या है कि ऐसी इमेज में तो वो डल ही दिख रहा है। कोई ना, पहले अभी हम प्लेस कर देते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। ये वाला क्रिएटिव लेंगे हम इस पे, और यहाँ पे भी हम कुछ भी इसका नाम डाल देंगे, और यहाँ पे यूडब्ल्यू मैप डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम कर देंगे बॉक्स। बॉक्स पे करने के बाद यहाँ पे कर देंगे फ्लिप। तो जैसे अपने फ्लिप किया, तो आपके सामने ये जो क्रिएटिव है वो आ जाएगा। अब हमें बीच में एक डालना है क्रिएटिव, वो भी एलईडी स्क्रीन पे। तो एलईडी स्क्रीन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हमें चाहिए लिट वाला ही इफेक्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पे कर दिया कॉपी और लिट वाले पे जाके कर दिया यहाँ पे पेस्ट। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पोस्टर कर दूंगा चेंज जो मुझे डालना है। और ये जो मैंने एलईडी डाला और यहाँ पे डाल दिया मैंने यूवीडब्ल्यू मैप। ठीक है, तो अब ये जो एलईडी स्क्रीन है हमारी, अब इसको थोड़ा सा ना चेंज करना पड़ेगा इसका क्रिएटिव, क्योंकि हमें क्या है कि मेन ज़्यादा क्रिएटिव में एलईडी में देखो, ज़्यादा क्रिएटिव होगा ना तो फिर वो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो उसको हम हल्का सा और स्केल कर देंगे, तो ये हमारे पास क्रिएटिव जो है वो आ गया। अब इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं कि हम इसमें एलईडी आगे कर सकते हैं, ऐसा कुछ कंसेप्ट कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। या इन सबको भी पकड़ के हम इसको ऊपर, ये एलईडी भी वो ना स्टेज भी छोटा हो जाएगा आई थिंक, अगर हम ये करेंगे तो। ये तो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं हम। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इसको हम करते हैं 3 स्नैप। तो मैंने कुछ इस टाइप का ले लिया। ठीक है, एलईडी का जो हमारा स्क्रीन है वो थोड़ा सा इसकी 1.5 की जगह इसको हम कर देते हैं 2, तो थोड़ा सा और ज्यादा ग्लो आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पे। अब ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट, इस पे हमारी आएगी एलईडी स्क्रीन। तो इस पे भी हम एलईडी स्क्रीन डालेंगे, तो इस पे भी हमारे पास कुछ ना कुछ क्रिएटिव हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सेम ही क्रिएटिव डालेंगे, ताकि क्या है कि फिर वो मिसमैच ना हो, ताकि ऐसा ना लगे कि जो जो एलईडी है वो अलग से इसी पे ही आ रही है। मतलब जो ये वाला क्रिएटिव है, यही क्रिएटिव को हम यूज करेंगे। और ये जो फालतू का जो टेक्स्ट आ रहा है वो हम टेक्स्ट को हटा देंगे यहाँ से। मैं क्या सोच रहा था, एक को हम यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे परमीश वर्मा जो है हमारा, वो इसको हम करेंगे राइट वाली साइड में, और लेफ्ट वाली साइड में हम सुखबीर जो है हम इनको रखेंगे, ताकि हमारे पास दोनों क्रिएटिव जो है एक बार तरीके से डिस्प्ले हो जाए। मैंने दोबारा इसमें यूवीडब्ल्यू मैप डाला और मैंने कर दिया ओके, बॉक्स पे गया। और अब इस वाले में करेंगे हम परमीश वर्मा को। इस पे मैंने यहाँ पे परमीश वर्मा को एडजस्ट कर दिया जितना वो क्रिएटिव में ठीक सा आ रहा है। अब पहले तो यहाँ पे फ्लिप करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा राइट साइड में आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसका ऊपर से हल्का सा टेक्स्ट को हम गायब कर देंगे, और यहाँ से यूडब्ल्यू मैप पे मैंने कर दिया क्लिक। तो ये तो हो गया हमारे सारे के सारे बैकलाइट वगैरह जो भी क्रिएटिव है वो सब हो गए। अब यहाँ पे डाल देंगे हम ग्रे कलर, क्योंकि ये जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, बेसिकली ये सारा का सारा हमारा होता है ग्रे टाइप में, और मैंने इसको कर दिया ग्रे। ठीक है, तो व्हाइट तो यहाँ पे अभी कुछ है नहीं, इसको भी मैंने कर दिया यहाँ पे ग्रे। तो ग्रे करने से पहले यहाँ पे जो है ये हमारा क्रिएटिव यहाँ पे भी डाल देंगे। पहले तो एक मैंने पॉलीगन लिया और यहाँ पे भी मैंने एक क्रिएटिव डाल दिया, और इसको मैंने यहाँ से नीचे ड्रॉप डाउन करने के बाद फिट कर दिया, तो यहाँ पे फिट हो गया वो क्रिएटिव। ठीक है, अब एक रेक्टेंगल हमने दोबारा लिया है इसमें जाके, और इसी मतलब इसी रेक्टेंगल को दोबारा से हमने सब सिलेक्ट करने के बाद कॉर्नर करा, और इन दोनों को पकड़ के अगर मैं थोड़ा सा फ्लिट की कमांड दूं, ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेट ना रहे और थोड़ा सा कर्व हो जाए, तो कैसा रहे। ठीक है, तो हल्का सा कर्व भी किया हमने, ताकि बिल्कुल भी स्ट्रेट वो जो है ना वो भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एक रिफाइन को ऐड कर दिया, ताकि जो थोड़ी सी नोट्स हैं उसकी वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। ठीक है, अब इसको हम एम्प्रेस करेंगे। सो इस वीडियो में भी इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो गई है ऑलरेडी है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।